नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और तमाम खबरों में खबर सबसे बड़ी ये है कि आज देश का वित्तीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया गया और इसे निर्मला सीतारमण ने पेश किया। देश को उम्मीदें हैं कि किस तरीके से बजट पेश होगा, देश को क्या मिलेगा, राज्यों को क्या मिलेगा, और इसी बीच राज्यों के बजट की भी तैयारी चल रही है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर आज कैबिनेट की मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई और ये बैठक हुई योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी अध्यक्षता में। और इस बैठक के बाद तमाम चीजों की जानकारी दी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और बता दें कि आज 30 प्रमुख प्रस्ताव थे जिन्हें मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था जो ये बजट होगा वो बजट आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने वाला बजट होगा और इसी को देखते हुए तमाम चीजों को मंजूरी भी दी गई है। अब अगर बजट की बात करें तो इसमें गरीब भी है, किसान भी है, श्रमिक भी है, महिला भी है, युवा भी है, वंचित वर्ग भी है और इन्हीं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बजट की मूल भावना को तय किया गया है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सरकार बांट करके विकास नहीं कर सकती है, उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, ये समग्रता का भाव ही, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाव ही, ये सतत विकास का भाव ही, यही जहां पर भेदभाव न हो, मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है, यही राम राज्य है। तो आपने सुना, खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की और जनता को संबोधित करते हो यही कह रहे थे कि भेदभाव ना हो और सबके साथ समानांतर विकास हो। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं सुमित पीर जी। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जिस तरीके से बजट की तैयारी चल रही है, बजट की अगर हम बात करें तो 9 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा उत्तर प्रदेश का, 11 फरवरी को बजट रखा जाएगा और इसमें कहा जा रहा है कि हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा, चाहे गरीब हो, श्रमिक हो, किसान हो, महिला हो, कोई भी क्यों ना हो, इस बजट में सबके लिए सब कुछ होगा। अब यहां पर अगर हम बात किसानों की कर लेते हैं तो किसानों को देश के बजट से और उत्तर प्रदेश के बजट से काफी उम्मीदें हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? पूजा जी, जय सिया राम, राधे राधे। जो हमारे योगी जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विजन जो है काफी आगे है और ये मोदी जी का और योगी जी का विजन का जब समावेश होता है तो काफी सकारात्मक चीजें निकलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम राम राज्य की बात करें, जब से योगी जी आए हैं, देखिए प्रदेश का जीडीपी $100 बिलियन बढ़ा है। $100 बिलियन मात्र 7-8 सालों में बढ़ाना, मुझे नहीं लगता किसी और प्रदेश का जीडीपी इतनी जल्दी से बना है। डेवलपमेंट आपको हर जगह, हर गली, हर कोचे में दिख रही है। अगर आज हम बात करें, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी राम राज्य की बात कर रहे थे, अब राम राज्य की बात अगर हम करें, जैसे ये हम अभी ये थे, कहाँ थे ये सिद्धार्थ नगर में थे, तो सिद्धार्थ नगर महोत्सव में योगी जी ने 229 प्रोजेक्टों का अनावरण किया और 1052 करोड़ की डेवलपमेंट लोगों को सौगात में दे दी। कल परसों गोरखपुर में 250 करोड़ की इनॉग्रेशन करके आए हैं। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि जो डेवलपमेंट होती है वो जाति धर्म के आधार पर ना हो, वो पूरी डेवलपमेंट हो, वो हर एक को मिले, घर घर तक जाए, गली गली तक जाए, उसमें जाति धर्म संप्रदाय का कोई रूल ना हो। और यही तो रामराज है, जब आप यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, यूनिफॉर्म गवर्नेंस की बातें करते हो और आपकी जो डेवलपमेंट का जो प्रोडक्ट्स है वो हर एक के घर तक, हर एक के गांव तक पहुंचे। अब जो बजट में मैं देख रहा हूं, बजट में भी अगर आज आप निर्मला जी का इकोनॉमिक प्लान जो उन्होंने आज दिया, एक आउटलुक दिया, उसमें भी एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर करने को मिली। हमारे देश में ओवरऑल जो बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स है बिल्कुल स्टेबल है। हमारी इन्फ्लेशन 1.7% है, बजट का फिजिकल डेफिसिट देश का कंट्रोल में। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो एक देश का हमने एक बेंचमार्क बनाया, वही कहीं ना कहीं स्टेटों को भी वो बेंचमार्क पूरा करना पड़ेगा। अब योगी जी का विजन है कि भाई जो मेरी डेवलपमेंट है वो हर एक तक पहुंचे, बिना जात धर्म के पहुंचे। कल भी उन्होंने कहा था भाई कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे
अगर आप जात और धर्म का ना भेद करोगे और कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करने की कोशिश करोगे, हिंदू समाज को या ओवरऑल समाज को जाति और धर्म में बांटोगे, तो मुझे ये माननीय नहीं होगा। जैसे आज हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, ये जो आज हम 1,000 करोड़ के प्रोजेक्टों का अनावरण की बात करें, ये किसी जाति विशेष के लिए तो है नहीं। योगी जी ने कहा पहले ऐसे होता था कि एक विशेष जाति के लिए, एक विशेष जाति के क्षेत्र में और इस विशेष जाति को फायदा देने के लिए ही प्रोजेक्ट बनते थे। अब जैसे हम बात करें भाई सिद्धार्थनगर की, सिद्धार्थनगर का जो प्रोजेक्ट थे, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने योगी जी को बताया, योगी जी ने फंड एलोकेट किया, प्रोजेक्टों की मंजूरी दी। अब ये नहीं कि सपा का क्षेत्र है या ये बसपा का क्षेत्र है या भाजपा का क्षेत्र, वो फर्क नहीं पड़ता। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में होगी, ये फर्क पड़ता है। पहले ये देखा जाता था क्षेत्र किसका, सपा का, बसपा का, वोट किसको मिला, एमपी एमएलए किसका, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होती थी। अब जैसे आप पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल की हालत बड़ी खराब थी, गुंडाई, माफिया और उस सब के लिए पूर्वांचल जाना जाता था। आज उसी पूर्वांचल में वाराणसी का देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया, अब सिद्धार्थनगर का देखिए कितना डेवलपमेंट हो गया। और जो गौतम बुद्ध की धरोहर थी, जो गौतम बुद्ध का ज्ञान था, वो भी कहीं विलुप्त हो गया था। लोगों को पता ही नहीं सारनाथ में क्या है, लोगों को पता ही नहीं सिद्धार्थनगर में क्या है। जब हम इन चीजों की डेवलपमेंट करेंगे, जब आज यहाँ नर्सिंग कॉलेज खुलता है, जब आज यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलता है, जब यहाँ बालिकाओं के लिए आज हॉस्टल बनते हैं, जब वहाँ के लोगों के लिए डिजिटल लाइब्रेरियां बनती है, जब उन लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती और साथ में वहाँ पे व्यापार बढ़ता है, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है। और महात्मा बुद्ध ने जो कहा था, जो हमें सिखाया था, वो हम पूरे विश्व को और पूरे देश को उजागर करते हैं और उनकी धरोहर को संजोने का काम करते हैं। उसी पूर्वांचल में जहां गुंडे, माफिया और डॉन होते थे, आज वहां डेवलपमेंट है, एम्स है, मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, बच्चियों को हॉस्टल बनता है। ये यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि भाजपा वहां से जीती हो, जरूरी नहीं कि भाजपा का एमपी एमएलए, नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी देखते, वो पूरे यूपी को एक साथ देखते। और आपका दूसरा प्रश्न था किसानों को लेके। देखिए, किसानों को लेके योगी जी ने कई सारी स्कीमें चलाई और कई सारी उन्नत स्कीमें चलाई है। प्रधानमंत्री की जो सम्मान निधि है, वो पूरे देश में सुपरहिट रही है। पूरा हमारा किसान वर्ग भाई बड़ा शुक्रगुजार रहता है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि भाई पैसे बहुत मैटर करते रही राइट टाइम पे। अब जैसे योगी जी ने एक स्कीम चलाई जी, वो है हमारे किसान भाइयों की एक इंश्योरेंस की स्कीम। अब जैसे किसान भाई हमारे हैं, भगवान न करे किसी दुर्घटना के शिकार हो गए, भगवान न करे डिसेबल हो गए, मतलब हाथ पैर काम नहीं करा, तो एक 5 लाख रुपए की स्कीम है जो योगी जी ने 2019 में चलाई थी और अब बिल्कुल इतनी मजबूत हो गई है। अब तक 1,08,000 किसान भाइयों को उसका फायदा मिला है। मतलब करोड़ों रुपया दे चुका है। अगर आप किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, आप डिसेबल हो जाते हो, 5 लाख रुपया आपको सरकार देती है। इसके अलावा फिर योगी जी ने कहा यार किसानों तक ही क्यों, जो लैंडलेस किसान है, भाई आप किसान है पर आपके पास जमीन नहीं है, आप खेत में काम करने वाले लेबर है, आप मतलब दिहाड़ी वाले लेबर हैं, पर आप खेतों खलिहानों में काम करते, तो उन पे भी स्कीम लागू की गई। तो अब तक ये जो बोर्ड बनाया गया, इसका पूरा डिजिटाइजेशन किया गया। आपको किसी तहसीलदार, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी पटवारी के चक्कर नहीं काटने। जब ये चीज सिद्ध हो गई कि आप अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना के शिकार हो गए, आप डिसेबल हो गए, तो आपके खाते में इतना डिजिटलाइजेशन हो गया कि आपके खाते में बैठे बैठे आपके घर में पैसे आ रहे हैं। और पिछले 7-8 साल में हम देखें तो 1,08,000 किसानों को इसका फायदा हुआ। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 873 करोड़ रुपया दिया गया 18,000 किसानों को। उससे पहले के देखें तो करीब करीब 974 करोड़ पैसा मिला, 23,000 से 24,000 किसानों के बीच का नंबर है वो दिया गया। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट ले जाना, आपके खाते में पैसा आना और घर घर पैसा पहुंचाना, आपको चक्कर नहीं काटने, आपको जूते नहीं घिसने, आपको रिश्वत नहीं देनी। ये बड़ा उपलब्धि मानता हूं मैं योगी जी की। जी जी जी। आज के अगर महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें, जिन 30 प्रस्तावों की हम बात कर रहे हैं सुमित जी, उनके बारे में भी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि 32 प्रस्ताव आए थे, 30 पर मुहर लग गई है। और आपको थोड़ा सा अगर इस बारे में मैं बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण इन फैसलों में जो फैसला था वो ये था कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जो विस्थापित है, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, योगी सरकार उनको मदद करेगी। ऐसे 109 परिवार थे जो विस्थापित होकर कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में रह रहे थे। मेरठ जिला है, अब यहां पर से कुछ परिवार जो है वो 8 परिवार है कहीं और चले गए, 99 परिवार अभी भी मेरठ जिले में रहते हैं। अब जो है आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि योगी सरकार इनको मदद करेगी। इन्हें आधा एकड़ जमीन मिलेगी 30 साल के पट्टे पर
और 30-30 करके आगे उसे रिन्यू किया जाएगा। कुल मिला के 90 साल तक वो इस जमीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। उनको इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं? अगर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आपने बहुत अच्छा विषय छेड़ा पूजा जी। देखिए, बांग्लादेश पे हिंदू का शोषण प्रताड़न हो रहा, रोज ही हिंदुओं का शिकार हो रहा, माफ कीजिएगा उससे अलावा मेरे पास शब्द नहीं है। और रोज कहीं ना कहीं एक हिंदू यहां मारा गया, आज यहां मारा गया, एक वहां मारा गया। अब बांग्लादेश का हिंदू हो, दुनिया में कहीं भी हिंदू हो, जैसे यहूदी है, यहूदियों के लिए एक मुल्क निर्धारित है। इजराइल की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, दुनिया में कोई भी यहूदी हो बाय डिफॉल्ट यहां आ सकता है। इजराइल में उसको खाना पीना संरक्षण मिलेगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कई सारी योजनाएं, कई सारे इनिशिएटिव लिए यूपी में जिनको असंभव माना जाता था, उनमें से एक इनिशिएटिव है। ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, इसको लोग हाथ नहीं लगाते, कहते हैं यार इसको हाथ लगाएंगे हाथ जलेगा, खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। पर ये जो बांग्लादेश से हमारा हिंदू भाई आया हुआ है, जो शोषण प्रताड़न का शिकार हुआ है, अगर उसको हमने 90 साल के लिए जमीन पट्टे पे दे दी, अगर उसकी हमने रिहेबिलिटेशन कर दी, अगर उसको हमने अपने पैरों पे खड़ा कर लिया, तो इसमें बुरा क्या है? जब ये देश 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा है, जब हम सबको घर दे रहे हैं, जब हम सबको पानी दे रहे हैं, जात पात देखे बिना दे रहे, तो अगर बांग्लादेश में एक शोषित प्रताड़ित हिंदू है जिसको वो जमीन इसलिए छोड़नी पड़ रही है क्योंकि वो हिंदू है, अगर योगी जी कह रहे मैं उसको जमीन दूंगा, मैं उसको फिर से एस्टैब्लिश करूंगा, मैं उसको अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, ये तो उनकी महानता है, ये तो उनका बड़प्पन है। और मैं मानता हूं सनातनी होने के कारण ये उनका दायित्व बनता है कि योगी जी ये करें, और उनसे बाकी मुख्यमंत्रियों को भी सीख लेनी चाहिए और इन्हीं कार्यक्रमों पर चलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप सोचते हो कि मोदी जी हर चीज करेंगे, अमित शाह हर चीज करेंगे। अरे आपके पास अपने राज्य है, आप मुख्यमंत्री, आप वहां के बॉस हो, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते? अगर योगी जी कर सकते हैं, जैसे योगी जी ने इमिग्रेशन की प्रॉब्लम खत्म कर दी, योगी जी ने किसानों वाली चीज कर ली, योगी जी हर जगह मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज खोल रहे। जो मोदी जी का विजन है एक विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत का, उसकी और यूपी में जो है एक पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरी व्यवस्था बनाई जा रही है, तो जिसमें ये बांग्लादेश के हमारे भाई भी मैं तो इसका बहुत वेलकम करूंगा, बहुत सराहनीय कदम है। और इनसे लोगों को प्रेरित होकर और भी चीजें आगे करनी चाहिए। और मैं एक बात बिल्कुल सही है पूजा जी, देखिए अगर वो हिंदू है इसका मतलब नहीं उसका भारत में आदर सत्कार नहीं होगा। अगर वो हिंदू है इसीलिए उसका भारत में आदर सत्कार नहीं होगा। ना वो पाकिस्तान जैसा था, ना अफगानिस्तान, ना मोजाम्बिक, ना टोरंटो, ना कोलंबिया। अगर वो आ सकता है तो केवल भारत आ सकता है, उसका हक होना चाहिए और हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए हम एक हिंदू भाई की मदद कर पा रहे। जी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर योगी सरकार की बात करें तो ये वही योगी सरकार है जिन्होंने एक संदेश दिया है कि घुसपैठिए हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर भी भेजा जाएगा, वापस भी भेजा जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश से हो, घुसपैठिए हो, चाहे कहीं से भी आए हो, उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन अगर विस्थापित हिंदू हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, तो उनको जो है प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। यहां पर यह बात तो जरूर समझ में आई है सुमित जी। लेकिन